हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आज हल षष्ठी व्रत है तो मैंने भी व्रत रखा है। और मॉर्निंग में जो महुआ का जो दातुन रहता है उसे करते हैं फ्रेंड, और करके उसे रख देते हैं, फेंकते नहीं हैं। फिर शाम को उसे ठंडा करते हैं। तो मैं भी उसे करके साइड में रख दी हूँ। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। पूजा करने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। और हम लोग यहीं पर घर के बाहर ही गड्ढा खोद के, मतलब वहीं पर हम लोग सगरी बना के पूजा करेंगे। 5 लोग हम लोग हो गए हैं यहीं आसपास के। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। तो ये भाजी मैं तैयारी की हूँ 6 प्रकार की भाजी के लिए। 2 भाजी मैं लेके आई थी और बाकी भाजी और इसमें मिलाना बाकी है। और ये पूजा के लिए और खाना बनाने के लिए सामान है, जैसे कि ये अंग्रेजी मिर्ची है और ये लाल चावल है, पसर चावल जिसे बोलते हैं। ये देखिए अंग्रेजी मिर्ची। और अभी मैं चावल जो है उसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो चावल होता है थोड़ा सा साफ़ करके ही बनाइएगा। क्योंकि कभी कभी ख़रीदने के टाइम तो आप देख के खरीदिए कि अच्छा है कि नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंकड़ रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है, जो मिला उसी में ही मेरा काम चलाना पड़ा। तो थोड़ा सा इसमें कंकड़ बहुत था तो साफ़ की हूँ। और उसके बाद 2-3 पानी से धो के कुकर में आप बनाइए। कुकर में ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आप इसे गंजी वगैरह में बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनता है। तो आप कुकर में सबसे अच्छा है कि आप कुकर में इसे रख दीजिए। वो एक या फिर आप 2 सीटी लगाइए तब ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 सीटी लगा के ही बनाती हूँ। और अभी मैं आई हूँ ऊपर छत में भाजी के लिए। जैसा कि मैं 2 भाजी तो मुझे मिल गया था, मुझे 4 भाजी और चाहिए। तो देखती हूँ मेरे छत में मुझे क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर है कांदा भाजी। तो मैं इसमें से कुछ पत्तियाँ कांदा भाजी की तोड़ लेती हूँ, क्योंकि 6 प्रकार का भाजी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई भी एक भाजी है उसमें आप कोई भी 5 प्रकार का पत्ते मिला लीजिए तो आपका 6 प्रकार का भाजी हो जाएगा। या फिर आप सभी भाजी को थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा भाजी नहीं मिला था, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, तो नहीं मिला था। नहीं रहने से गाँव वगैरह जाके ले आती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं कोचई पत्ता तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा। और कुछ पत्ता नहीं मिला तो मैं यहाँ पर ये जो टमाटर का है उसी का पत्ता तोड़ ली हूँ। और यहाँ पर मैं कुंदरू लगाई हूँ तो कुंदरू का पत्ता तोड़ लेती हूँ। तो ऐसे बस कुछ पत्ते हमें मिलाने होते हैं जिससे कि 6 कंप्लीट हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पत्ता तोड़ के लाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं 4 प्रकार का भाजी मैं ऊपर छत से तोड़ी हूँ। एक कांदा है और ये चरौटा भाजी है जो कल लेके आई थी मैं। और ये कद्दू भाजी है। तो ये देखिए 6 भाजी हो गया है। तो ऐसे ही आपको कोई भी 6 भाजी करना रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास कद्दू भाजी बस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो कद्दू भाजी को भी हम साफ़ कर लेते हैं। और इसे वैसे बोलते हैं कि चाकू छुरी कुछ तो यूज़ नहीं करते, बोलते हैं हाथों से ही तोड़ा जाता है भाजी को। तो इसीलिए मैं इसे हाथों से ही तोड़ लेती हूँ। और 6 प्रकार का भाजी मेरा देखिए साफ़ कर ली हूँ। अब इसे हम हाथों से ऐसे ही तोड़ लेते हैं। मैं इसमें, क्योंकि बोला जाता है कि इसमें चाकू छुरी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं भी नहीं कर रही हूँ। बस इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए। और उसके बाद इसको 2-3 पानी धो के मैं इसे उबालने के लिए रख दी हूँ, एक गंजी में पानी डाल के। और यहाँ पर मैं चावल को बनने के लिए रख दी हूँ। और ये पूजा सामग्री तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए 6 प्रकार का अनाज है, लाई मिला के 6 प्रकार का अनाज हो जाता है। और उसके लिए चुकिया खरीदी हुई हूँ 6 ठो, या फिर आप दोना पत्तल भी रख सकते हैं, ये वाला दोना में। तो मैं चुकिया जो है होता है उसी में इसे डाल लेती हूँ, लाई और ये जो अनाज है उसे। और दही है और ये पसहर चावल है पूजा के लिए। दूध मुझे नहीं मिला था, पर वहाँ पर पूजा करने किसी के पास दूध मिल जाएगा। और दही नहीं होगा तो मेरा दही हम लोग यूज़ कर लेंगे। मतलब सब मिल के पूजा करते हैं। कहीं अगर किसी के पास कुछ पूजा सामग्री में कमी है तो एक दूसरे के सामान से कर लेते हैं। और ये 6 प्रकार का अनाज को मैं यहाँ पर ऐसे चुकिया में रख लेती हूँ। और इस समय मैं श्रृंगार सामग्री भी नहीं ला पाई थी। श्रृंगार सामग्री भी रखा जाता है यहाँ पर, तो मैं नहीं ला पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट नहीं गई थी। और सवेरे मेरे हस्बैंड थे तो मैं उसी से यहीं पर ये जो सामान तो उसे मंगा ली थी। और शायद मार्केट्स में ये सब नहीं मिला तो लेके नहीं आए थे। और मैं सवेरे नहीं गई थी क्योंकि घर में मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना था। तो उसके पास जो इमरजेंसी जो सामान था उसी जो मिल रहा था उसको लेके आ गए थे। और ये काशी होता है। तो और यहाँ पर हल्दी कुमकुम वगैरह और 6 प्रकार का फल। तो 6 प्रकार का फल नहीं है तो फल का क्वांटिटी आप 6 रख लीजिए। तो मैं भी 6 रख ली हूँ। और नारियल रख ली हूँ। यहाँ पर मैं 2 नारियल रखी हूँ। एक जो होता है, अभी मैं यहाँ पर थाली में एक दिखा रही हूँ लेकिन 2 है। और एक जो होता है सगरी में डालते हैं, जो हम लोग गड्ढा खोदे हैं उसे हम सगरी बोलते हैं। और एक जो होता है वहाँ उसे हम प्रसाद बनाएंगे फोड़ के बाद में। तो कहीं कहीं पर सगरी कई लोग ऐसे एक गड्ढा खोदते हैं फ्रेंड्स, और कहीं कहीं पर 2 खोदते हैं। तो जगह जगह के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पर इन लोग जो करते हैं, लोग एक में करते हैं बता रहे थे, इसलिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदे थे। और मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर 2 करके करते थे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही चल जाता है। और ज़्यादा होता है तो कई लोग बीच में एक पूल टाइप से बना देते हैं कि
पानी जो है वो इधर से उधर ना आ सके उस टाइप से बना देते हैं। और ये देखिए ये आंटी जो है श्रृंगार सामग्री लाई थी तो उसको यहाँ पर वो सजा रही है। तो ये सगरी के आसपास सभी सामान को रख दिया जाता है। और यहीं बीच में मैं शिवलिंग बनाई हुई थी, मतलब मेरे हस्बैंड बनाए थे शिवलिंग, मेरे पास टाइम नहीं था सवेरे, तो वो शिवलिंग बना के वो दिए थे। उसका रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि शिवलिंग को पहले से यहाँ पे रखवा दी थी और मैं थोड़ा सा लेट आई, मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गया, तो इन लोग यहाँ पर चढ़ा डाले थे जो भी चढ़ाना था। तो यहीं पर ये बीच में शिवलिंग बना हुआ है, पार्थिव शिवलिंग जो कि मिट्टी से बना हुआ है। ये सब हम यहाँ पर पूजा कर लेते हैं पहले, जैसे कि दूध दही से शिव जी को नहलाते हैं, दूध दही से, फिर पानी से नहलाने के बाद जैसे अगरबत्ती दिया दिखाते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं, जैसे आप पूजा करते वैसे कर लीजिए। और उसके बाद नारियल को फोड़ा जाता है। तो ये मेरा बेटा फोड़ रहा है नारियल को, और नारियल को फोड़ के वहाँ पे सगरी में और शंकर जी में प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। पानी जो रहता है उसे भी यहाँ पर सगरी में और सगरी में डाल दिया जाता है, नारियल के पानी को। और सभी लोग हम लोग पूजा कर लिए हैं, कुल हम लोग यहाँ पे 5 लोग थे। तो अच्छा है जितने कम लोग रहोगे उतना जल्दी पूजा भी हो जाता है। मैं पहले गांव वगैरह जाती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाते थे और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि सभी जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही कहानी स्टार्ट होता है, इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग 4-5 थे, तो पूजा भी हम लोग फटाफट हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ गए, देखिए यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सभी लोग 6 कहानियाँ सुनेंगे। तो 6 कहानियाँ बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। 6 कहानियाँ आपको सुनना है तो आप मेरा पुराना वीडियो है जो कथा वाला, जो अभी 2-4 दिन पहले डाली थी, उसे आप देख सकते हैं। तो ये आंटी जी है वो 6 कहानी यहाँ पर सुना रही है और हम लोग सुन रहे हैं। तो एक एक कहानी के सुनने के टाइम हाथ में फूल और चावल रख लीजिए, और जब एक कहानी कंप्लीट होता है उसको बाद में अभी अपने पास ही यहीं पर साइड में रख लीजिए, फिर लास्ट में उसको सगरी में डाल के ठंडा कर देते हैं। तो 6 कहानी सुनते तक ऐसे 6 बार हमें फूल और चावल हाथ में रखना पड़ता है और कहानी सुनते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सब जगह अलग अलग नियम चलता है, तो जैसा आपके साइड चलता है वैसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद वो होने के बाद फिर से हम लोग अगरबत्ती वगैरह जला के, दीपक जला के आरती किया जाता है। और उसके बाद सगरी जो बना हुआ है उसके चारों तरफ, मतलब उसके हम लोग 6 परिक्रमा करते हैं। 6 परिक्रमा करना जरूरी होता है सगरी में। और यहीं पर शिव जी के पास एक पीला कपड़ा, मतलब पोता, जो आप कहानी में सुने होंगे, पोता जो होता है, या तो कोई भी पीला कलर का कपड़ा या फिर कोई भी कलर का कपड़ा हो, उसे आप हल्दी में रंग दीजिए और उसे शिव जी के पास रख दीजिए। और जो भी हम लोग जो चुकिया में लेके आई थी लाई वगैरह डाल के, उसे भी शिव जी के पास रखी थी। और उसके बाद जब पूजा होने के बाद सभी को अपने थाली में ले लीजिए और एक दूसरे को प्रसाद हम लोग बांट देते हैं। और ये देखिए भाजी मेरा उबल गया है घर आने के बाद, और इसे मैं आप सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी बनाने के लिए भी यहाँ पर घी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताई थी, भैंस का ही घी यूज़ करना है। और ये देखिए ये वाला मिर्ची यूज़ होता है, अंग्रेजी मिर्ची। तो चाकू छुरी तो यूज़ नहीं करते, तो मैं बस इसे हाथों से ऐसे ही तोड़ लेती हूँ 2-2 टुकड़ों में और इसे डाल देती हूँ। और उसके बाद भाजी को उबाल के पानी उसका अलग कर लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा सरल होता है भाजी बनाना, इसका वीडियो भी मैं डाली हुई हूँ। यहाँ पर मैं आज कद्दू की भाजी मेरे पास ज़्यादा था, तो देखा जाए तो मेन कद्दू भाजी ही है मेरे पास, बाकी तो 1-2 पत्ती ही है। तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ ऐसे भूंज के बना रही हूँ। और जैसे कुछ भाजी होता है, जैसे चेज भाजी, खट्टा भाजी, सब मिक्स रहता है और सब भाजी बराबर बराबर क्वान्टिटी में होता है, तो मैं वहाँ पर दही भी डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। तो मैं आज दही नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे कद्दू भाजी है, जिससे कद्दू भाजी जो है उसका टेस्ट दही में पता नहीं कैसा लगेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसे ऐसे ही भून दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और नमक में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंधा नमक। थोड़ी देर इसे भून लीजिए। यहाँ पर बोलते हैं कि कलछुल वगैरह यूज़ नहीं करते, तो मैं ये जो महुआ का जो डंडी दिया रहता है उसी को 2 टुकड़ा तोड़ लेती हूँ। 2 डंडी दिया रहता है, उसमें से 1 डंडी को, और उसी को मैं इसी टाइप से इसमें भाजी को इधर उधर करने के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे आप ढक कर पकाइए थोड़ा देर, क्योंकि भाजी तो अच्छे से उबल चुका था। वैसे मैं मिर्ची का इसमें तड़का लगाई हूँ देखा जाए तो, और बस इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, फिर हमारा भाजी भी बन के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं भाजी कितना टेस्टी भी दिख रहा है। आज ये देखिए है सेंधा नमक। तो आज जो भाजी बनता है एक अलग ही टेस्ट ले दे के आता है। आप कभी भी बनाइए, अलग अलग टाइम में अलग अलग टेस्ट आता ही है। आज के दिन का कुछ अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। और जो लाल चावल जो बनता है पसर चावल के साथ आप भाजी खाइए, बहुत अच्छे से खाना भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट भी लगता है। तो आप ज़रूर इसे खाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप उपवास भी नहीं रहते हैं तो भी आप इसे बना कर खाइए, इसी दिन बना
बनाकर खाइए। आप अगर उपवास भी नहीं रहते तो घर में आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उपवास रहते हैं उन्हीं लोग खाएँ, आपको अगर इच्छा है तो आप भी खाइए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी भी होता है भाजी और ये जो चावल होता है। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, खाना खाने के पहले यहाँ पर ये जो पत्ती हमें चाय पत्ती मिला रहता है, और ये जो पत्ती होता है ये भी महुआ का पत्ती होता है, और पत्तल जो होता है वो भी महुआ का ही पत्तल यूज़ किया जाता है। तो इस पत्ती में हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ये जो चावल हमने बना के रखा था उसे निकाल देते हैं। जो भी हम खाना खाएंगे वो चीज़ को यहाँ पर निकाल के हम बाहर रख देंगे। बाहर में चिड़िया वगैरह जो भी जीव जंतु है उन लोग के नाम से इसे निकाला जाता है। 6 जीव जंतु के नाम से पहले हमें निकालना पड़ता है खाना। अगर आप सिर्फ चावल निकालना चाहते हैं सिर्फ चावल को ही दे दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पर सब्जी भी डाल सकते हैं। जो बनाए हुए हैं आप प्रसाद ही है, ये सब्जी डाल दीजिए, और दही है तो दही भी डाल दीजिए। और कुछ नहीं तो सिर्फ चावल को निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पूजा का मेन प्रसाद है चावल। तो मैं भी 6 जीव जंतुओं के लिए यहाँ पे अलग से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं भैंस का दही रखी हुई, तो भैंस का दही को भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। तो ये पूजा होने के बाद खाना खाने के पहले ये वाला होता है, मतलब आपको खाना खाना है, फराहार करना है, तो उसके पहले 6 लोगों के लिए, 6 जीव जंतुओं के लिए ऐसे निकाल के आप घर के बाहर कहीं पर भी रख दीजिए। और उसके बाद देखिए मैं अपना पत्तल तैयार कर रही हूँ। मैं और मेरा बेटा हम लोग दोनों खाएंगे। मेरे बेटा भी हर साल पत्तल में ही खाना खाता है, और मैं जैसा खाती हूँ भाजी भात उसको भी बहुत पसंद आता है। मैं उसे बोलती हूँ कि तू थाली में खा ले, तो नहीं, वो बचपन से मेरे साथ, जब से मैं स्टार्ट की हूँ पूजा तब से वो मेरे साथ खाता है। बचपन से, मतलब 2 या 3 साल का था शायद जब मैं स्टार्ट की थी, तो अब से उसका आदत है, मतलब रेड राइस खाऊंगा ऐसे बोल के बचपन में। तो उसके लिए भी एक थाली तैयार कर देती हूँ ऐसे ही पत्तल में, और ये मिर्ची भी रख ली मैं अपने लिए। तो ये देखिए हम लोग दोनों माँ बेटा खाने के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना चाव से खाता है मेरा बेटा, जो है उसको बहुत पसंद आता है। और दोपहर में मैं इन लोग के लिए खाने में कढ़ी बनाई थी, तो उसको कढ़ी भी दे दी हूँ, क्योंकि उसका फेवरेट है बूंदी का जो कढ़ी है, रायता कढ़ी, वो भी मैं उसे दे दी थी साथ में। और बाकी दही है, और मैं जो चावल खा रही हूँ वो चावल और सब्जी उसके पास है, तो वो भी खा रहा है। तो मैं हर साल उसके लिए भी बनाती हूँ, और वो भी भरपेट खाता है। एक बार तो ऐसे ही एक ही पत्तल मिला था मुझे, तो रोने लग गया था। तब से मैं हमेशा 2 पत्तल ही मंगाती हूँ, कभी कभी 1 पत्तल भी देता है, तो एक्स्ट्रा 1 पत्तल उसे के लिए और ले लेती हूँ, क्योंकि वो पत्तल में ही खाऊंगा बोलता है। तो ये देख सकते हैं, कई लोग तो चावल पसंद नहीं करते, खीर बनाते हैं, पर मेरा बेटा जो है चावल को भी बहुत अच्छे से खा लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो और उसके बाद शाम को ये जो सगरी को बनाए रहते हैं उसे अब यहीं पर आपको जो सामान है आसपास जो भी है उसे हम इसी में डाल देते हैं। जैसे कि काशी को लगाए थे आसपास हम लोग, और शिवलिंग बनाए थे, और जो भी प्रसाद वरसाद को खैर हम लोग उठा लिए थे और एक दूसरे को बांट दिए थे। पर बाकी और जो भी सामान है उसे यहीं पर डाल दीजिए, और उसके बाद इसे डालने के बाद इसे मिट्टी से ढक देते हैं। नारियल वगैरह भी इसमें अंदर डला रहता है जो हम लोग चढ़ाए थे, डाले थे। और सिर्फ प्रसाद जो फल फूल जो था उसे हम उठा लिए थे, श्रृंगार सामग्री उठा लिए थे, उसे एक दूसरे को बांट देते हैं। जो भी लेडीज़ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसे प्रसाद को बांट दिया जाता है। और बाकी सब जो भी सामान है पूजा पाठ के इधर उधर जो भी रहता है वो सब, जो फूल वगैरह जो चढ़ाए रहते हैं वो सबको हम यहीं पे दबा देते हैं। और यहाँ पे सगरी को पहले पानी से अच्छे से भरना होता है। सगरी में पानी अगर कम लगता है तो पानी अच्छे से भर लीजिए। तो पानी से अच्छे से भरने के बाद इसे हम मिट्टी जो भी खोदे रहते हैं उसे दबा देते हैं, और अगले साल फिर यहीं पर ही खोद के से यहीं इसी जगह पे खोद के फिर से पूजा किया जाएगा। कम से कम आप 3 साल कर लीजिए, अगर उसके बाद आप चेंज करना कर सकते हैं। तो ये एक जगह, मतलब घर में आप पूजा करने का नियम होता है फ्रेंड। घर के पास आसपास आप करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो इसके जगह बाल्टी वगैरह आप रख सकते हैं और पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो ऐसा इसका नियम होता है। तो ये मिट्टी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। और अच्छा होगा फ्रेंड अगर अपने आसपास ऐसे आप 4-5 लेडीज़ मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद ये जो पोता होता है फ्रेंड, जो पीला कपड़ा से में भिगा के शिव जी के पास रखे हैं, तो उसे थाली में, पूजा की थाली में उठा के ले आते हैं, और बच्चे के पीठ पे से 6 बार मारते हैं। और उसके बाद इसे आप